अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा एंड आप देख रहे हैं बुशरास कोचिंग। लेट नॉट मैथ या मिस्ट्री में आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5। होप के जो पीछे वाले क्वेश्चन हैं वो सारे सबको समझ आ गए होंगे। एंड अगर किसी को यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है कि हम केस जो है वो किस तरह से लेंगे, मतलब हमें केस का किस तरह से पता चलेगा, तो ये चीज़ मैं बार बार बता रही हूँ क्योंकि जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होती है। इसको हमने क्या करना है, इंस्पेक्ट करना है। बाय इंस्पेक्शन हमें पता चलेगा कि यहाँ पर ये केस यूज़ होता है और इसके लिए हमें पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी। एंड जब हम लोग पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद जब हम क्वेश्चन को देखेंगे सो देन वी विल गेट सम आइडिया कि यहाँ पर हम लोग ये केस क्यों यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो इसी के साथ चलिए स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 5। एंड यहाँ पर भी हमें जो है इक्वेशन गिवन है, सबसे पहले हम लोग जो है इनको बताएंगे कि ये एग्जैक्ट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले जो है हमारा m ये है और ये हमारे पास हमारा n है। सबसे पहले इसको मल्टीप्लिकेशन में कर लेंगे तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन जाएगी, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एन प्लस वाई विथ टी ऑफ एक्स। ठीक है, एंड देन x को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3xy हो जाएगा एन प्लस 2x हो जाएगा। तो देखने से ही लग रहा है कि ये जो है हमारे पास एग्जैक्ट नहीं है, बट देन हम लोग फिर भी रीज़न देंगे। हम लोग लेंगे पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y। सो ये हो जाएगा y का 1 आ जाएगा, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा 2y एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1। अब मुझे ये ज़्यादा डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज ये जो है चीज़ें हमारे पास हम काफ़ी ज़्यादा पुरानी हैं। ठीक है, एंड देन पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 ऑफ x प्लस ये हो जाएगा 3 ऑफ y एंड प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस 2। सो अगर हम लोग देखें तो दिस इज़ नॉट इक्वल, तो यहाँ पर हम लोग रीज़न दे देंगे कि हमारे पास पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y इज़ नॉट इक्वल टू पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x। सो नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है, नॉट एग्जैक्ट इक्वेशन है, सो वी विल फाइंड द एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर हम लोग कौन सा जो है केस यूज़ करेंगे। 4 केसेस हैं, होप कि सबने 4 केसेस को अच्छे से याद कर लिया होगा। एंड टेबल जो है अपने पास कैरी ऑन करके रखेंगे। जैसे ही हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे आप अपना जो टेबल है वो उठाया करें और देखा करें एक बार उस टेबल को, एंड ज़रा सोचा करें कि यहाँ पर हम लोग ये वाली चीज़ जो है कैसे यूज़ करेंगे। नाउ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो हमारे पास जो है 4 केसेस थे और मैं यहाँ पर ये वाला केस यूज़ करूँगी। मेरे पास है m ऑफ y माइनस n ऑफ x बाय n। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये वाला केस जो है यूज़ कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं सबसे पहले जो है एम वाई ढूंढूंगी, एन वाई ढूंढूंगी, जो कि अभी अभी हमने फाइंड किया, उन्हीं की वैल्यूज़ को यहाँ पर पुट कर दूँगी। तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा मेरे पास x प्लस 2y प्लस ऑफ 1। तो इसको डायरेक्ट जो है ब्रैकेट को ओपन कर देंगे माइनस वाला। सो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 2x और माइनस 3y एंड प्लस माइनस ऑफ 2। ठीक है, सो ये हो गए हैं हमारे पास। नाउ अगर यहाँ पर हम चेक करें हमारा क्या n, तो n क्या है हमारे पास, n है ये वाला। सो चलिए इसको नीचे लिख देंगे, ये हो जाएगा n है, हाँ तो ये है हमारे पास क्या, x है। और इसको अगर मैं पूरा एक साथ लिखूँगी तो ये हो जाएगा मेरे पास x स्क्वायर प्लस 3xy एंड प्लस 2 ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ पर जो है मैं इसको सॉर्ट करूँगी, देखेंगे कि क्या ये वाला केस अप्लाई होगा। अब ये केस नंबर जो है मैं बार बार क्योंकि मैं एक दिन पे वीडियो नहीं बनाती, अलग अलग दिन होते हैं क्योंकि रमज़ान चल रहे हैं और जो है हमें इबादतें भी करनी होती है, बहुत सारे काम होते हैं, इफ्तार की टाइमिंग, फिर सहरी की, तो इतने ज़्यादा काम होते हैं, मैं एक दिन पे नहीं बना पाती ज़्यादा वीडियोस। ठीक है, तो होप कि आपके एग्ज़ाम से पहले ही जो है मैं ये सारी कंप्लीट कर लूँ। लेकिन अब मुझे केस के नाम मैं बार बार नहीं बोलूँगी, तो मैं केस यूज़ करूँगी। ठीक है, सो आप केस का नाम देखिए और मुझे इस कमेंट सेक्शन में बताइएगा केस का नाम जो है कि क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा केस यूज़ हो रहा है, ताकि जिनको नहीं पता वो जो है क्लियर हो जाए उनको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। ये केस हमने यूज़ किया, अब मैं देखूंगी कि क्या ये केस वैलिड है या नहीं है वैलिड। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर वो वैलिड होगा तो इसी का फॉर्म में जो है हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। मैंने केसेस का बताया था ना कि अगर ये केस जो है हमारे पास क्या होगा, कोई भी x की सिर्फ फंक्शन देगा तो ये वैलिड हो जाएगा। ठीक है, या फिर कोई भी y का फंक्शन देगा तो वैलिड हो जाएगा। जो भी मैंने स्टार्टिंग में केसेस बताए वो सारे केसेस को आपने याद कर लेना है अच्छे तरीके से। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या ये केस वैलिड होगा।
ठीक है, लेट्स सी। तो सबसे पहले अगर हम लोग इसको देखें, इसको सॉल्व करें, तो यहाँ पर ये वाला ये और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -x और ये हो जाएगा -y और ये हो जाएगा -1 और नीचे अगर हम देखें तो x² + 3xy + 2x। ठीक है, सो अगर हम देखें इसमें x और y दोनों के टर्म्स हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, दोनों के टर्म्स आ रहे हैं, तो ये वैलिड नहीं है, दिस इज़ नॉट अ वैलिड केस। ठीक है, जब ये के अब मैं एक सबर केस का नाम भी इसको देख लेती हूँ, मैंने यहाँ पर जो है केस का वो दिया हुआ है। अच्छा, ये जो केस है ये है केस 2। ठीक है, तो केस 2 है ये, तो केस 2 जो है वैलिड नहीं करता। अब आप बोलेंगे वैलिड नहीं करता मैम, तो आपने कैसे पुट किया? अब ये जो है ये मैंने आपके लिए पुट किया। ठीक है, अब ये वाला केस मैंने पुट किया, तो इससे क्या हुआ कि हमें पता चल गया कि ये वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये केस हमें सिर्फ क्या होना चाहिए, ये केस हमें देना चाहिए सिर्फ x के जो है टर्म्स देना चाहिए, p ऑफ x आना चाहिए, जितने भी टर्म्स हों वो सिर्फ x दे। तो अब देखिए x नहीं दे रहा, मतलब हमने जो है गलत केस लगाया है। ठीक है, हमने गलत केस लगा लिया, तो अब जो है मैं क्या करूँगी, दूसरा केस अप्लाई करूँगी। तो अगर मैं केस 1 जो है अप्लाई करूँ तो देखते हैं कि क्या वो हमें सही आंसर देगा, लेट्स सी। ठीक है, अब ये केस 2 था, अब केस 1 अप्लाई करेंगे। तो देखें ये जो है बहुत ही ज़्यादा बड़ी हिंट है कि आप क्या करें, कि आप कौन सा केस अप्लाई कर रहे हैं, वो क्या सही है या गलत है। तो आप क्या करें, फर्स्ट क्वेश्चन पे ही जो है सारे केसेस अप्लाई करना स्टार्ट करें, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सा केस यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो आपको सिर्फ x की वैल्यू नहीं दे रहा, मतलब वैलिड नहीं है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट वैलिड, लेट्स ट्राई अनदर केस। तो अब हम भी दूसरा केस अप्लाई करेंगे, क्योंकि केस 1 और केस 2 में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, उसमें जो है इक्वेशन में ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, वो इक्वेशन दोनों सेम होती है। ठीक है, तो गिवन इक्वेशंस होती है ना, वो सेम होती है, इसलिए हमें ज़्यादा पता नहीं चलता। तो अब देखिए हमने ट्राई किया, अब हम लोग केस 1 ट्राई करेंगे और देखेंगे क्या वो हमें सही आंसर देगा, और अगर वो भी नहीं देगा देन हम लोग 3 और 4 को जो है अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो केस 1 अप्लाई करते हैं, होप कि ये जो है हमारे पास काम चल जाए। हमारे पास केस 1 है n ऑफ x माइनस m ऑफ y एंड साथ में m। ठीक है, पहले वाले का हमने जो है केस 2 अप्लाई किया, अब केस 1 अप्लाई कर रहे हैं। तो n ऑफ x क्या था हमारे पास, वो था 2x + 3y + ऑफ 2 माइनस m ऑफ y ढूंढेंगे, x - 2y - 1। अब वो तो मैं पीछे फाइंड कर चुकी हूँ, तो आप वहाँ से जो है लिख लें, मेरे पास तो अब नीचे है नहीं, कॉपी तो है नहीं कि मैंने लिखा हो, मेरे पास सेव हो। ठीक है, तो चलिए अब m क्या है हमारे पास, m है हमारे पास y x या फिर xy हम लिखेंगे, बल्कि इसी तरह लिख लेते हैं, और ये हो गया हमारे पास। अब देखेंगे क्या ये हम लोग के पास सिंप्लीफिकेशन में आ जाएगा, x y 2 1। ठीक है, सो लेट्स सी, नीचे डिनोमिनेटर विल बी एज इट इज़ 2x और ये तो क्या होगा, x आएगा, 3y - 2y क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, +2 - 1 तो +1 आ जाएगा। ठीक है, और ये देखें ये और ये कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास आ गया है 1/y, जो कि हमें दे रहा है q ऑफ y की वैल्यूज़। ठीक है, सो ये हमें क्या दे रहा है, ये हमें q ऑफ y की सारी वैल्यूज़ दे रहा है। यानी ये हमने केस में पढ़ा था ना कि ये हमें सिर्फ q ऑफ y की वैल्यू देने चाहिए, यानी सिर्फ y के टर्म्स आने चाहिए, और देखें हमें सिर्फ y का टर्म मिल गया, यानी हमारा ये केस इज़ सक्सेसफुल। तो इसी तरह से आपको हर केस का जो है पता चलता रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया केस 1, हमने केस 1 को यहाँ पर फिक्स कर लिया। नाउ केस 1 का जो हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मेथड है, अब हम लोग वो अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि क्या हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है। ठीक है, so let's apply the integrating factor. इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर हमारे पास क्या है, पहले हम बताएंगे जो हमारे पास आया, क्या था, n ऑफ x माइनस m ऑफ y बाय m इक्वल टू 1/y इक्वल टू q ऑफ y which is purely a function of y alone। ठीक है, सिर्फ हमें कोई स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख ले, नहीं लिखनी तो नहीं लिखे, इट्स योर ओन चॉइस। कभी कभी मैं जो है स्टेटमेंट बता भी देती हूँ बोल के, कभी कभी मैं गलती से लिख लेती हूँ, पता है ना आपको, मुझे स्टेटमेंट सीखना नहीं पसंद, तो गलती से लिख लेती हूँ। तो आज गलती से लिख लिया है विच इज़ प्योरली अ फंक्शन ऑफ y अलोन। तो मतलब कि हमारे पास सिर्फ y का फंक्शन है, यानी हमारा ये जो केस था बिल्कुल सही था, हमने सही केस यूज़ किया।
अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ पर यूज़ करेंगे, जो कि था हमारे पास एक्सपोनेंट विद डी, जो है हमारे पास क्या था, डी वाई बाय वाई होगा, ठीक है। y के फैक्टर यूज़ करेंगे, q ऑफ y को इंटीग्रेट करेंगे तो q ऑफ y ये रहा। मैं फिर से थोड़ा सा जो है स्टेप बाय स्टेप बता देती हूँ, q ऑफ y d ऑफ y, ठीक है। सो एक्सपोनेंट q ऑफ y क्या आया, 1 बाय वाई, साथ में d ऑफ y, तो हमें पता है कि नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो क्या हो जाता है, log ऑफ y हो जाता है। एक्सपोनेंट और log एक दूसरे के इन्वर्स फंक्शन है, दे विल बी कैंसिल, और y हमारे पास जो है एक हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा। सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y एंड दैट्स ऑल। हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। तो चलिए अब आपको पता है कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ हम क्या रद्द अमल करते हैं। तो वो बेचारा जो है क्या होता है, मल्टीप्लाई भी हो जाता है और बोथ साइड मल्टीप्लाई होता है विद द ओरिजिनल फंक्शन। ओरिजिनल फंक्शन ये रहा हमारे पास, तो चलिए इसके साथ हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था हमारे पास सिर्फ y, तो अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा एक्स वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई विद डी ऑफ एक्स प्लस यहाँ पर भी y डालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई प्लस ये हो जाएगा 3xy स्क्वेयर प्लस 2xy हो जाएगा विद डी ऑफ y इक्वल टू 0। 0 के साथ y को मल्टीप्लाई कर भी लें तो इट डजंट मैटर, ठीक है। नाउ चलिए इस इक्वेशन को हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। अगर यहाँ पर देखें तो ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर और कुछ भी हमने नहीं करना, दिस इज़ द एग्जैक्ट इक्वेशन। अब आपको पता है कि जब एग्जैक्ट इक्वेशन आ जाती है तो मैं उसका जो है प्रूफ में बताती हूँ कि हाउ इज़ दिस एग्जैक्ट इक्वेशन। ये तो था हमारे पास इक्वेशन नंबर 1। नाउ इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे और बोलेंगे नाउ इक्वेशन 2 इज़ एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। अब वो किस तरह से, लेट्स पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। तो अगर मैं इसको y के रिस्पेक्ट से करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, 2xy देगा मुझे, प्लस ये हो जाएगा 2y देगा, प्लस ये हो जाएगा 1, ठीक है। अब ये तो हो गया है पार्शियल m बाय पार्शियल ऑफ y। नाउ हम लोग फाइंड करेंगे पार्शियल n बाय पार्शियल ऑफ x, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2xy प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 जो है x के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं ना, तो जो है एक मिनट, यहाँ पर क्या मैंने थोड़ी बहुत गड़बड़ कर दी, नहीं बिल्कुल ठीक जा रहा है। ये हो जाएगा, एक मिनट, वाई और ये वाई क्यूब हो जाएगा। ये तो वाई स्क्वायर है, एक और वाई हमने मल्टीप्लाई किया था तो दिस विल बी वाई क्यूब। यहाँ पर जो है हम थोड़ी सी मिस्टेक कर बैठे हैं, इसको हम ठीक कर देंगे। वाई क्यूब, तो वाई क्यूब का करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन इसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब सही है। तो देखें अब यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, हम लोग विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 3y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो 2y आ जाएगा। सो अगर विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं ये हो जाएगा 2xy। अब अगर यहाँ पर देखें, फिर से मैंने यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ कर दी, ओ माय गॉड ये क्या हो रहा है। ये जो है y को मल्टीप्लाई किया था ना, यहाँ पे इसके साथ y को मल्टीप्लाई किया था, इसके साथ भी y को मल्टीप्लाई किया था, तो ये तो y हो गया, एक और y मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पता नहीं आज क्यों गलती हो रही है। और देखिए जब हमारे पास गलती होती है तो हमें पता चलता है। अब यहाँ पर 2y था, यहाँ पर नहीं था, तो मैंने बोला ये तो एग्जैक्ट इक्वेशन है, फिर क्यों नहीं आ रहा, मतलब मैंने वहाँ गलती की थी, ठीक है। सो इस तरह से जब भी हम लोग गलती करते हैं तो हमें पता चल जाता है, बिकॉज वी आर मैथमेटिशियन, ठीक है। सो अब अगर हम यहाँ पर देखें तो पार्शियल m बाई पार्शियल ऑफ y इज इक्वल टू पार्शियल n बाई पार्शियल ऑफ x। तो जब ये दोनों इक्वल है तो ये एक एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है। जब एग्जैक्ट इक्वेशन बन गई है तो चलिए इसका जनरल सोल्यूशन फाइंड करते हैं। उसका मेथड भी हमें अच्छा खासा सा पता है, बिकॉज हमने एग्जैक्ट इक्वेशन की सारी जो है एक्सरसाइज की हुई है। तो चलिए अब फाइंड करेंगे एग्जैक्ट इक्वेशन, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन को मैं ज़रा इधर छोड़ दूँगी, एग्जैक्ट इक्वेशन की जनरल सोल्यूशन सॉरी फाइंड करेंगे, ये वाली को यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहीं से जो है हम लोग अपनी जनरल सोल्यूशन फाइंड करेंगे। हमारे पास मेथड क्या होता है कि एम डी एक्स होता है प्लस एन डी वाई होता है विद फ्री ऑफ एक्स होता है, ठीक है। फ्री ऑफ एक्स होता है इक्वल टू 0, यानी कोई भी कांस्टेंट हम लोग ले लेते हैं तो 0 को भी इंटीग्रेट कर दें। तो यहाँ पर m क्या है, m ये है, तो चलिए इसको इंटीग्रेट करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास
वाई स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूँगी, ठीक है, क्योंकि वाई को इंटीग्रेट नहीं करेंगे, वाई को बाहर निकाल दूँगी, इंटीग्रेशन एक्स पे जाएगी डी ऑफ एक्स प्लस ये हो जाएगा वाई क्यूब बाहर और 1 dx हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बाहर और ये हो जाएगा हमारे पास 1 dx, ठीक है। ये हो गया। नाउ एन जिसमें एक्स ना हो, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, यानी हम ज़ीरो ले लेंगे, 0 डी ऑफ वाई इक्वल टू 0 का इंटीग्रेशन, ठीक है। अब अगर यहाँ पर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस ये हो जाएगा हमारे पास वाई क्यूब, यहाँ से एक्स आ जाएगा प्लस यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा, वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0 आ जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा, सम कांस्टेंट फॉर फाइंडिंग सम वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये हो गया है। नाउ इसको अगर हम लोग जो है यहाँ पर कॉमन ले लें और इसको डिफाइन कर ले तो हमारा काम बन जाएगा। लेट्स फाइनलाइज द आंसर, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं वाई स्क्वायर को कॉमन ले सकती हूँ, 2 को बोथ पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो पूरे इक्वेशन पे मल्टीप्लाई कर दे 2 को ताकि डिवीजन का 2 जो है वो ख़त्म हो जाए, और x को भी कॉमन ले सकती हूँ, तो x को कॉमन लेंगे, वाई स्क्वायर को कॉमन लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा 1 नहीं, ये हो जाएगा x प्लस ये हो जाएगा y प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 2, ठीक है, इक्वल टू ये हो जाएगा 2 ऑफ c। सही है, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया था तो यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है, यहाँ पर भी एक 2 आ जाएगा। तो ये हो गया है हमारे पास हमारा आंसर, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो होता है वो होता है एंड। नाउ चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 6। होप कि यहाँ पर जितनी भी कन्फ्यूजन होगी इस बार सारी पूरी हो गई होगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है 2 केसेस यूज़ किए और दोनों केसेस में आपको बताया कि क्यों एक केस जो है वो वैलिड नहीं था और दूसरा केस वैलिड था, ठीक है। सो इसी तरह से हमने देखना होगा हमेशा कि कौन सा केस वैलिड होगा, कौन सा केस वैलिड नहीं होगा। 1 और 2 में ज़्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए जैसे हमें यहाँ पर वैलिडेशन पता चली, हर जगह हमें जो है क्वेश्चन में वैलिडेशन पता चलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 8।